सदर विधानसभा में कांग्रेस की जनसभा में खाली कुर्सियां, राहुल गांधी का दौरा रद्द। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत सदर बाजार विधानसभा के शहजादा बाग में कांग्रेस ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जनता को संबोधित करना था। मंच पर दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, सदर विधानसभा से प्रत्याशी अनिल भारद्वाज और इमरान प्रतापगढ़िया शामिल थे। दिल्ली कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। हालांकि जनसभा में अधिकतर कुर्सियां खाली नजर आई, जिससे आयोजकों और नेताओं को निराशा हुई। इसके बाद लंबे इंतजार के बावजूद राहुल गांधी का दौरा अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे वहां आए नेताओं और जनता में मायूसी छा गई। भरोसा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो राजनीति में एक बेहतर विकल्प के रूप में दिल्ली को सुधारने का काम करना चाहते हैं, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी हमारे उस भावना में बहे और 2013 में, उससे पहले जब 15 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय शीला जी की सरकार थी, उसको बदलकर दिल्ली की जनता ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को चुनने का काम किया। लेकिन हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जिसने सपने दिखाए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल जिसने कहा था मैं लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, जिसने कहा था कि मैं दिल्ली को बेहतर बनाऊंगा, मैं दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करूंगा, मैं दिल्ली में महंगाई कम करने का काम करूंगा, और बहुत सारे लोगों ने उनमें विश्वास जताते हुए एक भारी बहुमत से 2015 में उनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया। केजरीवाल जी ने शुरू में कुछ काम किए, लेकिन उसका दिखावा इतना ज्यादा था कि लोगों को फिर दोबारा से एक बार विश्वास हुआ कि शायद ये वो व्यक्ति है, आने वाले समय में और बेहतर शायद करेगा। किया कुछ नहीं, दिखावा बहुत कुछ किया, और उस दिखावे में दिल्ली की भोली भाली जनता पुनः एक बार फंसकर 2020 में भी उस फर्जीवाल को दोबारा से चुनने का मौका उसको मिला। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही वो बैठा, एक ऐसे मैं कहूंगा तानाशाह के रूप में उसने अपनी पारी को शुरू किया। दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली की दिक्कतों को भूलकर उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना भला कैसे हो सकता है, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भला कैसे हो सकता है, किस तरीके से धन और विलासिता में डूबकर दिल्ली की जनता के साथ पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अन्याय करने का काम केजरीवाल जी ने किया। और जब मैं अन्याय कहता हूं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली की जनता को लूटने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली की जनता को बहकाने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया, और दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली में तब्दील कर दिया जहां दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश को दिशा दिखाने का काम करती है। पिछले 5-10 सालों में आज दिल्ली खुद दिशाहीन नजर आती है। आज दिल्ली पूरी तरीके से दिशाहीन नजर आती है, क्योंकि उसके ऊपर राज करने वाले केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को धोखा देने का काम किया। आज हालत यह है कि भाजपा और आपने दिल्ली की जहां हवा वहीं दवा, दिल्ली की नदी और दिल्ली का पानी, दिल्ली के नेता और नीयत सब खराब करने का काम इस केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में करने का काम किया है। मुझे याद पड़ती है जब पहले दिल्ली खुशहाल थी,
जहां नेता लाचार हुआ करते थे, अब नेताजी का तो महल है, लेकिन दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दरबदर महसूस करते हैं। ये नेताजी जहां खुशहाल हुए हैं, वहीं दिल्ली पिछले 10 सालों में बदहाल हुई है। कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी, तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।